दैट इज अहंकार। और दूसरा आपने क्या बोला? मैं कुड नॉट फॉलो, मेरे को समझ में नहीं आया। शरीर के साथ जब आप ये बिलीव करते हो मैं ये शरीर नहीं हूँ, तब आपका अहंकार टूटता है। When you start believing that I am not the body, I am only pure Chetana, I am pure consciousness, I am pure divinity, then आपका अहंकार टूट गया। क्योंकि अहंकार तो संसार से जुड़ा हुआ है ना, ठीक है? वो आपका इस शरीर से जब आप जोड़ लेते हो, क्योंकि अहंकार तो शरीर में है। yes, तो अहंकार, you understand? yes, yes, दीदी। तो जैसे ही मैं सब शरीर से अलग हुआ तो मैं गिर जाता है। जहां शरीर से वो अलग हुआ मतलब आइडेंटिफिकेशन, when there is no identification of your I-ness, when there is no I-ness, then the I drops. और जो बच जाता है आफ्टर दिस, जो एसेंस आपके अंदर रह जाता है, जो कि शून्य होता है एक्चुअली, और वो ही जो बचा रह गया वही कृष्ण तत्व है। अब वो कृष्ण तत्व बोलो, शिव तत्व बोलो, देवी तत्व बोलो, आपको जो तत्व बोलना है बोलो, इट्स ऑल इन वन एंड द सेम, देयर इज नो डिफरेंस। तब कृष्ण कहते हैं कि जब तुम नहीं होते हो, तुम्हारा मैं नहीं होता है, तब मैं होता हूं। क्या सुंदर बात है। जब तुम नहीं होते हो तब मैं होता हूं, और जब तुम मिट जाते हो, तुम्हारा मिटना इज मेरा होना। वाह, तुम्हारा मिटना इज मेरा होना, और जो कुछ भी नहीं बचता सब टूट जाता है। जब कुछ नहीं बचता सब टूट जाता है, तब मैं होता हूं। तब होता है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ एहसास किया जा सकता है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर जानना है, अगर मानना है, तो हम क्यों नहीं जान पाते जब हमें दर्द हो रहा होता है? तो हमें जब दर्द होता है, जब कोई शरीर कटता है या दुखता है या पेन में, एक्स में, डिस्कम्फर्ट में, हम क्यों नहीं जान पाते उसको? क्योंकि हम ये काटने में और पटने में, इन्हीं की प्रक्रिया में हम अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, हम इसी से जुड़ जाते हैं और इसमें डूब जाते हैं। और जिस दिन ये ज्ञान हो जाता है, तभी आप देखोगे जो लोग साधु संत होते हैं, जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, उनको देह भान नहीं होता। तभी तो वो नंगे बदन बर्फ की सिल्ली, बर्फ के स्नो के पहाड़ में अपने आप को अंदर डाल लेते। मतलब क्या हुआ? देह भान नहीं है उनको। वो भी इंसान ही है, आपके जैसे, मेरे जैसे। हम लोग जैसे टेम्परेचर अगर 2 पहुंच जाता है कहीं पे तो भी नहीं रह पाते हम लोग, क्योंकि हम देह में हैं, इसलिए नहीं रह पाते। जैसे जैसे देह का भास चला चलेगा, वैसे वैसे आपको आउटसाइड सराउंडिंग्स आपको इफेक्ट नहीं करेगी। यही इसका मॉरल है। आउटसाइड एनवायरनमेंट आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आप समभाव में ही रह पाओगे। जिस दिन आप ये समभाव में रहने लगो, उस दिन आप समझ जाओ कि आप शरीर से हटना शुरू कर दिए हैं। गर्मी है तो है, गर्मी को हम चेंज तो नहीं कर सकते ना।
सर्दी है तो है, we cannot change the nature. तो मालूम है कि दिसंबर में सर्दी होनी है, फरवरी में जनवरी में बर्फ पड़नी है, तो पता है, तो नेचर का लॉ है. How can we change this? तो अगर हम जितना हम अपने शरीर से एनवायरनमेंट से जुड़े रहेंगे, उतना मिजरी, दुख, टॉलरेंस, ये सब नहीं रहेगा हमारे अंदर. We will. दीदी Can you क्वेश्चन understand? पूछूं? दीदी Can you क्वेश्चन understand the पूछूं? difference? हाँ एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ. दीदी जैसे शरीर के लिए हमारी इंद्रियां काम करती है, तो आत्मा क्या करती है? आत्मा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व करती है, बस तुम्हें देखती है कि तुम क्या कर रहे हो. आएगा, इसका लेसन आएगा, बाद में आएगा आत्मा क्या है. ठीक है, आत्मा इज जस्ट एन ऑब्जर्वर. आत्मा डजंट डू एनीथिंग. पुरुष है ना, कुछ नहीं करता, प्रकृति सारा काम करती है. और आपका शरीर तो प्रकृति है. प्रकृति के अंदर जो बैठा है वो है पुरुष, वो है आत्मा. ही इज टोटली इनएक्टिव, टोटली इनएक्टिव. जब आगे कभी हम लोग सांख्य पढ़ेंगे, सांख्य फिलॉसफी पढ़ेंगे, उसमें है, उसमें और भी क्लियर है, क्योंकि सांख्य ईश्वर तत्व को नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता. वो सिर्फ प्रकृति और पुरुष को ही मानता है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, पढ़ेंगे कभी बाद में. वी स्टडी ऑल दैट. सो क्या करें हम इस शरीर और आत्मा, इस शरीर और इस जानने वाले का डिफरेंस जानने के लिए हमें क्या करना है? अभी बैठेंगे हम लोग 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट अभी बैठेंगे. और क्या करना है आपको? पता है क्या करना है आपको? आप बैठिए, आंखें बंद करेंगे. पहले सुन लो क्या करना है. आंखें बंद करेंगे. फिर सपोज अगर आपके पैर में कुछ दर्द हुआ, कुछ डिस्कम्फर्ट हुआ, तो आप ये अपने आप से बोलेंगे कि मैं जान रही हूं दर्द हो रहा है, मैं सिर्फ जान रही हूं कि दर्द हो रहा है, मुझे दर्द नहीं हो रहा है. I am only knowing that I am in pain, I am having pain, but I am not in the pain. मैं नहीं हूं. चींटी काटती है सपोज, या पंखे की हवा चल रही है, या एसी की हवा चल रही है, तो ये मैं जान रही हूं कि हवा चल रही है, लेकिन मैं नहीं हूं इस हवा के साथ. I am not in it, I am out of it. But I know कि कंधे में दर्द चल रहा है. ठीक है, इसका आभास, इसका ध्यान अभी करना है 10 मिनट. till I clap, till I give you the sound. और अगर कोई साउंड आ रहा है तो कान सुन रहा है, मैं नहीं सुन रही हूं. I am not listening, the ears are listening. You understand? So just close your eyes for 10 minutes. I am only in the knowing. I am only in the knowing of the circumstance. I am only in the knowing of the event. I am only in the knowing of what is happening. I am the knower. I am only the knower. But I am not that. मैं वो नहीं हूं. मुझे दर्द नहीं हो रहा है. ठीक है? Just close your eyes for 10 minutes. मैं सिर्फ एक ज्ञाता हूं. बस इसी भाव में डूब जाए. देखिए क्या एक्सपीरियंस होता है. Let's see.
Yes, slowly open your eyes. So, can you know the difference? Who could follow? कौन follow कर पाया इसको? Yes, दीदी. सुबह से I was having nausea feeling. अभी जैसे ही सोचे शरीर को हो रहा है, हम कुछ भी नहीं है. I am just a dust above. एकदम I am feeling very light. Good, very good. Feeling very light. Excellent. एक दो तो burping भी आ गया. Excellent. And who else? Didi, I had a terrible pain in my left leg near the thighs. So मैं सोची ये तो मेरे शरीर का दर्द है, मतलब so एक बार shift हो गया right पैर में. ऐसे कह रही ये क्या हुआ? Right thumb में, and then it vanished. मतलब वहाँ से चला गया. अभी एक घंटे से मतलब I was getting terrible pain in the left. So I'm feeling little better. I thought as it diminished the pain. So I just now felt you that. know. Now Yeah. you know how to handle your pain. Yes. Right? How to handle your body. So everyone could do it? Yes, no? Yes, Didi. I could Yes, Didi. Yes, My Didi. left, Yes, Didi. there was pain in my left arm and it went. तो अगर हम जब भी ऐसी स्थिति आए शरीर में, सर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, कमर दुख रही है, कुछ भी, whatever, कोई दुख आ गया, कोई सेटबैक आ गया, कुछ, I know इस सेटबैक में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ऐसा सोचना, बट दर्द में तो बहुत इजीली सोच सकते हैं, बहुत इजीली, कि ये मुझे नहीं हो रहा है, मैं अलग हूँ, अर्चना को नहीं हो रहा है, शरीर को हो रहा है, ठीक है, it's okay, it's a part and parcel of life. So how does it matter? How does it matter? इसे फिर आगे अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर क्या है, कैसे बना, कैसे क्या हुआ. बोलो. Yes, the thought was liberating. एक ही बात. The thought is definitely going to make you free. एक फ्रीडम की फीलिंग आ जाती है और तभी तो आप साक्षी भाव में जाओगे. और साक्षी भाव तो अल्टीमेट है साधना पद्धति में. हर घड़ी आपको यही मान के चलना है कि मैं यहाँ ये नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ, मैं कुछ और हूँ. Didi, can I ask? Yes. मैं कुछ पूछ सकती हूँ? But why did I have this shifting pain when I was telling you it was concentrated on my left? Doesn't matter. Okay. As long as then I concentrate on the right. Yeah. As long as it's gone, doesn't matter. Because prana has its own ways to function. Let it function the way it is supposed to function. आप बीच में मत आओ, ठीक है? Yeah, दीदी. आप कौन है? आप बीच में आएंगे तो आपका माइंड बीच में आ रहा है. आपका माइंड आपको बीच में ले जाने के लिए उत्सुक हो रहा है. सो इसीलिए आप बीच में मत आओ. जैसा उस प्राणा को निकलना है निकलेगा, कोई बात नहीं. It doesn't matter. You understand? So फिर आगे फिर गुण धर्म क्या है, आत्मा क्या है, ये जो भीतर जानने वाला है वो कौन है, वो क्या है, ये सब इंटरेस्टिंग बातें इस अध्याय में आएंगी. हम सुन सकते हैं, जरूर हम सुन सकते हैं, पर जान नहीं सकते. कृष्ण जो भी कह रहे हैं हम सब सुन सकते हैं, क्योंकि ज्ञान हमें कोई दे नहीं सकता. ये बात हम
बिल्कुल जान के रख लें कि ज्ञान हमें कोई नहीं दे सकता, हमें सिर्फ मार्ग दिखलाया जाता है। उस मार्ग पे चलना आपका धर्म है, कोई गुरु का धर्म नहीं होता। आपको कोई ज्ञान नहीं दे सकता, चाहे 1000 व्हाट्सएप मैसेजेस हम लोग फॉरवर्ड कर दें, it does not work. It does not work. We are wasting our time. अच्छा बताओ, एक व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड का आया, ठीक है, तुमने उसे पढ़ा, ठीक है, पढ़ के किया क्या? What did we do after reading it? Nothing. We forwarded to 10 more people. फिर वो आपकी कॉन्शियसनेस से चला गया, It's gone. समझ गए? तो ये सब ज्ञान में there is nothing. ज्ञान ओनली जब आएगा जब आप उसको अनुभव करोगे। और अनुभव कैसे करोगे? कृष्ण कहते हैं अभ्यास, अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करोगे? देखो, हमें ज्ञान मिलता है शब्दों में, ठीक है, ये शब्द इकट्ठा जब हो जाता है, जब संग्रहित हो जाता है, तो हम उसे ज्ञान समझ बैठते हैं। आपने 10 किताबें पढ़ी, 10 स्क्रिप्चर्स पढ़े, शास्त्र पढ़े, सब कुछ पढ़े, और वो शब्दों का संग्रह आपके अंदर चला गया और आप ये समझ बैठे कि आपको ज्ञान हो गया। ज्ञान ऐसे नहीं होता, ये ज्ञान नहीं है। Just be very very clear on this, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान सिर्फ अभ्यास से ही ऊपर उठता है, धीरे धीरे उठता है। और जब लास्ट में आप ये समझ जाओ, सब कुछ जानते हुए आपकी लास्ट अनुभूति जब ये होती है कि मैं ज्ञानी नहीं हूं, वही सबसे बड़ा ज्ञान है, वही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो ज्ञानी जन क्या क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं ज्ञानी जन, हम उसे सुनते हैं, हम उसे समझते हैं, हम उसे करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन मानना नहीं है हमको। मानना कब है? जब इसका अनुभव हो जाए, तब मानो। सुनो, समझो, करो, अभ्यास करो। सुनना, करना, समझना, ये अपने हाथ में है, ज्ञानियों के साथ बैठ के और समझ के। बट ज्ञानियों की बात मानिए मत। जब आप इसको अनुभव कर लेंगे ना, तब मानो, क्योंकि वही आपका सत्य है, वही आपकी बात है। समझ में आया? तो कृष्ण जो बात कर रहे, तो ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात आ रही है। कृष्ण जो बात कर रहे हैं, वो कहां से बात आ रही है? वो खड़े हो रहे हैं कहाँ? जब नदी और सागर, नदी जाके सागर में मिल चुकी, तब कृष्ण की बातें वहां से आ रही है, मिलने के बाद। और हम कहाँ खड़े होके सुन रहे हैं? हम सुन रहे हैं जहां नदी किनारों से बंधी हुई है, हम उस स्थिति से सुन रहे हैं और वो उस स्थिति से बोल रहे हैं। सुनना है? तो वो जो बोल रहे हैं वो टोटल लिबरेशन की बात कर रहे हैं, टोटल फ्रीडम की बात कर रहे हैं। और हम जहां खड़े होके सुन रहे हैं, हम लिमिटेड थिंकिंग से सुन रहे हैं।
तो जब आप अपने को खोलते हो, कैसे खोलोगे? जब आप इस शरीर के बोध में नहीं रहोगे, तब खुल जाओगे। इसीलिए ये एक्सपीरियंस अभी 10 मिनट का कराया कि आप 10 मिनट बैठो ना, बैठो, अपने साथ बैठो। जितना अपने साथ बैठोगे उतना अभ्यास आपका पक्का होगा, और जितना अभ्यास पक्का होगा उतनी जल्दी ये यात्रा हमारी तय होगी, उतनी जल्दी, उतनी शीघ्रता से हमारी यात्रा तय होगी। ठीक है ना? अब जितने लोग भी हैं यहाँ, जो चला गया वो चला गया, जो रह गया वो रह गया। अब कल शरीर की बातें करेंगे, फिर नवरात्रि की वेकेशन कर देंगे, फिर शायद 26 की विजयादशमी है। सो 27 को आज शाम को हम नवरात्रि में क्या क्या करना है वो हम ग्रुप में डाल देंगे। और दिल्ली के ग्रुप में भी एक मैसेज जा रहा है 27 के लिए। If that is okay with everyone, then we shall have a present meeting, present satsang करेंगे। जो लोग नहीं आ सकते वो लोग वर्चुअली ऑनलाइन देख लेंगे, जूम पे देख लेंगे, कोई बात नहीं। कब करेंगे सत्संग? हाँ जी, कब करेंगे सत्संग? 27। अच्छा, 27 तारीख को, विजयदशमी के दिन। विजयदशमी के बाद नेक्स्ट डे, विजयदशमी 26 की है। सो नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। माँ आप सबको खूब खुश रखे। कल हम जरूर मिलेंगे सबसे, उसके बाद I go in my silence and I'm not meeting anyone. दीदी नंबर दीदी दीदी दुर्गा सप्तशती का पाठ का वो यूट्यूब का भेजिएगा ना। बताती हूँ। क्योंकि आप तो दिए थे उसमें कोई ऐड वेड नहीं आता था, एकदम सीरियल वाइज था। अच्छा ठीक है, हम आपको भेजते हैं, इसमें ग्रुप में सब लिख देते हैं नवरात्रों में क्या करना है। ऑलराइट, ये जो नंबर आपके पास जा रहा है वो नंबर है। इस नंबर को आप जब चैंट करोगे या चैनल मतलब लिखोगे, ऑटोमेटिकली डिवाइन कनेक्शन खुलने लगता है। आपके अंदर जो डिवाइन दरवाजे हैं वो खुलने लगते हैं, और वो खुल के खुद को आपको एक्सपीरियंस होगा कि आज वो परमात्मा, वो कृष्ण कहीं से भी दूर नहीं है। वो इतना निकट है, इतना निकट है कि हम उसे देख भी नहीं पाते। उस निकटता की हम एहसास कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमने और बहुत लोगों को उतना निकट बैठा के रखा है। तो उनकी छाया में जो असली कृष्ण है, जो परम आत्मा है, परम ब्रह्म है, शिवोहम है, जो शिव तत्व है, कृष्ण तत्व है, उसे हम देख नहीं पाते। और जब ये नंबर आप अभी 9 दिन थोड़ी साधना करें
थोड़ा चिंतन करें, इसको लिखें या चैंट करें, कुछ भी करिए आप, एनीथिंग, द चॉइस इज योर्स, जो आपको मन से आप कर सको, टोटल डेडिकेशन एंड फेथ से. Then let me know what experience you had. Write down the experience, whatever you will be having. उसको आप लिख लो या नोट कर लो अपने फोन पे कि this is what I felt on so and so date, so and so day. The number goes like this: 6 1 हाँ 6 1 3 2 3. अपने अंदर की चेतना में रखें और फिर देखें क्या एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं. Didi, how many times should we chant? There is no time. Okay. You can chant as much as you want. Okay. आपका बॉडी, आपका शरीर चुपचाप हो जाएगा जहां उसको बंद करना होगा. आपको कुछ नहीं करना है. इसको पाठ से पहले करना चाहिए. आपको सिर्फ आंख बंद करके इसे चैंट करना है. 6 1 3 2 3 4 9 6 1 3 2 3 4 9 और बड़े प्यार से श्रद्धा